को बीएसएफ अपना स्थापना दिवस मनाने वाली है और उससे पहले जम्मू फ्रंटियर के आईजी शशांक आनंद ने इस साल की जमीनी उपलब्धियां सामने रखी। उन्होंने बताया कि कैसे बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर घुसपैठ और हथियारों की सप्लाई रोकने तक हर चुनौती पर निर्णायक कार्रवाई की है। खास रिपोर्ट देखिए कि कैसे सीमा के सिपाहियों ने हर मोर्चे पर भारत की सुरक्षा का परचम बुलंद किया है। एक दिसंबर को बीएसएफ अपना स्थापना दिवस मनाने वाली है। बीएसएफ स्थापना दिवस से एक दिन पहले सीमा की रखवाली करने वाली ये फोर्स फिर सुर्खियों में है। जम्मू में बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के आईजी शशांक आनंद ने इस साल की मिसाल पेश करने वाली उपलब्धियां सामने रखी। उन्होंने बताया कि बीएसएफ ने हर मोर्चे पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, चाहे वो घुसपैठ रोकना हो या आतंकियों की योजनाएं नाकाम करना। उनकी इस बात के साथ साफ हो गया कि सरहद पर तैनात ये फोर्स एक पल भी ढिलाई नहीं बरतती। आप सब जानते हैं कि हमारे देश के आगे कई चुनौतियां आई। ईस्टर्न फ्रंट की बात करूं तो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उससे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे काफ़ी चुनौतियां आई और बीएसएफ ने बखूबी देश की सुरक्षा वहां इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे करी है। 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का ये बॉर्डर है। बहुत ही संवेदनशील समय था और ऐसा अनुमान था कि बड़ी संख्या में घुसपैठ होगा, लेकिन बीएसएफ ने उस घुसपैठ को रोका और आज बीएसएफ ने इस प्रकार के सैकड़ों घुसपैठों को रोका है और ना सिर्फ रोका है, जो घुसपैठी पहले घुस आए थे उनको वापस उनके देश में भी भेजा है। बीएसएफ की सबसे बड़ी उपलब्धियों में ऑपरेशन सिंदूर का नाम सबसे ऊपर रहा। आईजी शशांक आनंद के मुताबिक सांबा यूनिट ने इस ऑपरेशन में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकियों को मार गिराया। उन्होंने ये भी बताया कि बीएसएफ ने सियालकोट में मौजूद आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को भी तबाह कर दिया, जिससे पाकिस्तान की ओर से सुगन की जा रही नई घुसपैठ योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी। सिंधु घाटी से लेकर पहाड़ियों तक फैली सरहद पर भी बीएसएफ ने अपना दम दिखाया। अखनूर, सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में तैनात टुकड़ियों ने पाकिस्तानी पोस्ट उड़ा दिए ताकि एलओसी के उस पार से होने वाली किसी भी हरकत का रास्ता वहीं बंद हो जाए। बीएसएफ के जवानों ने 6 पाकिस्तानी घुसपैठियों को जिंदा पकड़ा और 3 को मार गिराया। इस कार्रवाई से घुसपैठियों का रातों में पार आने का षड्यंत्र एक एक करके विफल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ तो भारत का तो एक बहुत ही सीमित सा जवाब था कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद के ठिकाने हैं उनको नष्ट करने का, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क ने इसको अपने ऊपर हमला माना और उन्होंने एक प्रकार से भारत के विरुद्ध जंग छेड़ी। हालांकि ये एक अनडिक्लेयर्ड वॉर था और काफ़ी हद तक हमने देखा कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में जम्मू में हमने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और उनके जो मंसूबे थे जिनसे वो हमारे नागरिकों को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको बीएसएफ ने, हमारी थल सेना ने, हमारी वायु सेना ने उनको विफल किया। सरहद सिर्फ गोलियों की जंग का मैदान नहीं, बल्कि ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की भी बड़ी चुनौती है। इस साल बीएसएफ ने 9 किलो ड्रग्स, कई हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया, जो पाकिस्तान से भेजा जा रहा था। देश की रक्षा में हमारे बहादुर जवानों ने कोई भी ऐसी मेहनत नहीं छोड़ी और दुश्मन का मुकाबला करते हुए हमारे 2 वीर जवान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक चिंगखम, ये दोनों इसी जम्मू ज़िले के एक सीमा सुरक्षा बल की चौकी में शहीद हुए। सरकार ने मरणोपरांत इन्हें, इनकी वीरता को माना और वीर चक्र से इनको सम्मानित किया। इसके अलावा जम्मू के हमारे बहादुर सीमा प्रहरियों को वीरता पदक भी मिले और विभिन्न प्रकार के
पुरस्कारों से हमारे जवानों का हौसला बढ़ाया गया। इन उपलब्धियों के बीच बीएसएफ ने अपनी कीमत भी चुकाई। आईजी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने अपने 2 जवान खोए, जिन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 16 जवानों को वीरता पुरस्कार मिले, जो बीएसएफ की समर्पण भावना और साहस की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।